उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया जो है उसने यूनाइटेड नेशंस में कहा है जी कि पाकिस्तान एक सीरियल बोरोअर है आईएमएफ से, सीरियल बोरोअर। अच्छा, नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट डज इंडिया वांट टू गेट दिस थिंग। एक तो मैं आपको बताऊं, हुआ ये है कि बेसिकली इंडिया के जो एनवॉय हैं वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तनकीद की है कि आईएमएफ से बहुत पैसे लेते हैं और दहशतगर्दी स्पॉन्सर करते हैं। ये इंडिया ने एक नया नैरेटिव जो है वो अडॉप्ट किया है। अच्छा, इससे पहले जो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन लेके आया जिसको भारतीय जो हुकूमत है उसने भी और बाकी दुनिया के लोगों ने भी यूनानिमसली एक्सेप्ट कर लिया कि जी पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट होनी चाहिए। सो डार साहब जो हैं उन्होंने यूएनएससी सेशन के अंदर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आजकल यूएन गए हैं, उन्होंने कहा जी वी वांट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू मल्टीलैटरलिज्म एंड द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। ये उस वक्त में बात की जा रही है जब दुनिया में यूनिलैटरल फैसले हो रहे हैं and Pakistan is relying on multilateralism and is relying on peaceful settlement of disputes and Pakistan want peace and security. Remember one thing, बेशक ग्रेट पावर्स जो हैं वो पावर का इस्तेमाल करती हैं, उन्होंने इजराइल को छूट दी हुई है, उनका जो दिल करता है वो इस दुनिया में करते हैं, वो किसी की कोई परवाह नहीं है, मासूम लोग मारे जा रहे हैं, बेशक जो मर्जी हो जाए, बट दे वुड नॉट लाइक कि जो स्मॉलर नेशंस हैं वो भी ये हरकतें करें। Because great powers or big powers, they believe that they can do this but not the smaller powers. Smaller powers नहीं कर सकती, ये हम कर सकते हैं। आपको समझ आ रही है? सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसने एक यूनानिमसली ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, निगोशिएशन होनी चाहिए, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट और पीसफुल। अब पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडिया जो है उसने ये कहा है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इट इन अबेयंस। अच्छा, एक बात। दूसरा, पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है? मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट। तो पाकिस्तान बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी के लिए दुनिया को कह रहा है कि हमारी लड़ाई होने लगी है इंडिया के साथ, तो इस मसले को हल कराएं। अब होता क्या है? अब होता ये है कि बेशक भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डायलॉग डिस्कशन तो होनी है। तो दुनिया को पाकिस्तान बेसिकली वॉर्न कर रहा है, दुनिया को पाकिस्तान वॉर्न कर रहा है कि मेरी इंडिया के साथ लड़ाई हो जानी है, तो लिहाजा इस चीज़ को जहन में रखें। और इंडिया इस वक्त इन चीज़ों में नहीं आ रहा, डायलॉग डिस्कशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट जैसे इश्यूज पे नहीं आ रहा। इंडिया जो है उसने कहा जी कि हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो वो जिसे कहते हैं ना अपना मौकफ देंगे, ठीक है जी। उन्होंने कहा जी सीरियल बारोर फॉर्म आईएमएफ से और फैनेटिसिज्म एंड टेररिज्म फैलाते हैं। तो इंडिया बेसिक क्या कर रहा है? इंडिया इज लंबास्टिंग द वेस्टर्न वर्ल्ड, सारी की सारी अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, यूएस, यूके, सबको बुरा भला कह रहा है कि क्या कि तुम पाकिस्तान को पैसे देते हो, पाकिस्तान उससे दहशतगर्दी करता है। ठीक है ना जी। दूसरी तरफ वो क्या कहते हैं? कहते हैं वी आर एन आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी, वी आर एन आइलैंड ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है ना जी। इंडिया वो कहते हैं जी मैच्योर डेमोक्रेसी है, हम बहुत बड़ी इकानमी है, हम प्लूरलिस्टिक एंड इंक्लूसिव सोसाइटी हैं। पाकिस्तान दूसरी तरफ है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान, जाहिर बात है इंडिया का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वाई इंडिया हैज़ टू डिस्कस पाकिस्तान ऑल द टाइम? इंडिया को चाहिए ना इग्नोर करे पाकिस्तान को, इंडिया शुड कंप्लीटली इग्नोर पाकिस्तान। अब जब इंडिया के जो वहाँ पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं एम्बेसडर हरीश साहब, उन्होंने जब वो पाकिस्तान के बारे में जब ये बातें कर रहे हैं तो उनको चाहिए टेक्निकली कि वो पाकिस्तान को इग्नोर कर दें। मतलब हमें क्या फ़र्क पड़ता है यार, क्योंकि इंडिया के टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हम पाकिस्तान की, मतलब हम उसको कुछ भी नहीं समझते, वो कोई चीज़ चार्ज नहीं है, मतलब हम अकेले ही इस इलाके में, हम यहाँ के शेर हैं और हमें कोई ना पूछे। ठीक है जी। सो ये जो अकाउंटेबिलिटी एंड ऑल दैट, एंड वो कहते हैं जी टेररिज्म, पाकिस्तान को वो सिर्फ टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंसी, बारवर, पैसे लेता है, खाता है। मतलब सवाल ये पैदा होता है इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया बेसिकली जज कर रहा है और
क्वेश्चन मार्क लगा रहा है किन के ऊपर, ये जो लोग हैं सारे के सारे जो यूएन के अंदर हैं, ये जो लोग जो पाकिस्तान को कर्जे देते हैं, उनको कहता है इनको कर्जा मत दो। इंडिया को यह है कि अगर ये कर्जा बंद हो जाएगा तो सारी बात है पाकिस्तान कमजोर हो जाएगा, टूट जाएगा, अंदर लड़ाई हो जाएगी, अफरा तफरी होगी, स्यापे होंगे। ठीक है, ये चीज है। और अगर यहाँ पे अगर पाकिस्तान को कर्जे देने के लिए वेस्ट शराइत और हाई कर दे, मिसाल के तौर पे, ठीक है, वेस्ट और शराइत बढ़ा दे, तो जारी बात है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी से कॉम्प्रोमाइज होती है हमेशा। जारी बात है इन चीज़ों से सॉवरेनिटी तो कॉम्प्रोमाइज होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो कोई ना कोई आपकी आप किसी ना किसी एंगल में तो आप पकड़े जा रहे होते हैं या मारे जाएंगे आप कहीं ना कहीं पे। ठीक है, अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया, मैंने आपको बहुत पहले कहना शुरू कर दिया था कि इंडिया चाहता है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है तो हम इसको ठीक ना होने दें, यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहे। क्यों रहे? इसी वजह से कि जिस मुल्क ने मेरे से मुकाबला करना है, जिस मुल्क ने मेरे से मुकाबला करना है, अगर वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहाँ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, तो वो मेरा मुकाबला कैसे करेगा? अब सवाल क्या पैदा होता है? अब होता क्या है कि वो कहते हैं इधर से चाइना आता है, इधर से अमेरिका आता है, दोनों पाकिस्तान की मदद करते हैं और हमें मुश्किल में डाल दिया। सो इंडिया के अंदर ये नैरेटिव बहुत तेजी से पनप रहा है कि भाई पाकिस्तान को जानबूझ के दुनिया सपोर्ट करती है ताकि इंडिया को अंडरमाइन करे। तो अगर ये नैरेटिव है तो भाई इंडिया पाकिस्तान के साथ बैठ जाए ना। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अगर 250 मिलियन का मुल्क है और इस खत्ते में हमारे जो बॉर्डर हैं वो ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, एंड ऑल दीज 3 कंट्रीज आर प्रॉब्लम फॉर, किसके लिए प्रॉब्लम है? ये किसके लिए प्रॉब्लम है भाई? ये सारे के सारे प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम है उसके लिए अमेरिका के लिए, और पाकिस्तान उनका नेबर है। एक तरफ से इंडिया है जो किसी का साथ नहीं देता, वो कहता है मैं अपनी तरफ हूँ। पाकिस्तान खुल्लम खुल्ला कहता है भाई हम अमेरिका के साथ, हम चाइना के साथ। इंडिया कहता है नहीं, हम किसी के साथ नहीं, हम इंडिया की साइड पे। ये जयशंकर साहब की अगर आप बातें सुने तो वो आपको कहेंगे कि हम इंडियंस, हम वी आर इंडियन साइड। हम क्या कहते हैं? कहते हैं नहीं नहीं, हम अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, ये चीज अमेरिका को अच्छी लगती है पाकिस्तान की, इंडिया की बुरी लगती है। सीधी सी बात है, इसमें तो कोई वो है ही नहीं है। अब वो कहते, इंडिया को ये है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब हो तो हमें एडवांटेज ये है कि कोई मुल्क जो है पाकिस्तान के अंदर वो जैसे कहते हैं ना वो ऐसा कुछ होगा नहीं फिर। ठीक है जी, तो ये चीज जो है वो मुझे नजर आती है, एंड दिस इज व्हाट आई फाइंड कि ये चीज होने वाली है, या ये एक नया, जैसे वो कहते हैं ना, एक नई ड्राइव है ये जो अब भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये पॉइंट जो है दैट इज देयर, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। इंडिया कॉन्टिन्यूसली पाकिस्तान के, मैंने आपको क्या कहा था, इंडिया के 2 मिशंस हैं। एक कि हमें बहुत काम करना है, हमें बहुत ऊपर जाना है, लेकिन दूसरा मिशन ये भी है कि पाकिस्तान को उतना ही नीचे जाना है। ये मुमकिन नहीं है। अगर इंडिया का ये मिशन है कि वो चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे रखना चाहता है तो पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखेगा तो ये मसले खत्म हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम किधर आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि चाइना इज नॉट इन द गेम ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया। पाकिस्तान इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा है, माने कोई ना माने, हमें से क्या है इंडिया के अंदर। मुझे ये बताएं, कब कब पाकिस्तान इंडिया के अंदर डिस्कस किया जाता है? क्या इंडिया के अंदर जब जलसे होते हैं, पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, पाकिस्तान का जिक्र होता है कि नहीं होता? जस्ट मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। क्या जब इंडिया के अंदर पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, सियासतदान जब बोलते हैं, चाइना के बारे में बोलते हैं? नहीं बोलते। $100 अरब का इंपोर्ट करते हैं, $125 अरब की आपकी ट्रेड है भारत की और उनकी, उनका नाम नहीं लेंगे, पाकिस्तान का नाम लेंगे। सो जहां पे पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, सारा दिन पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर जो बात होती है, उससे क्या मुराद है? आप क्या समझते हैं? इस चीज को ऐसे अंडर एस्टिमेट ना करें, इस चीज को इस तरह अंडर एस्टिमेट ना करें भाई साहब। सो अब ये जो चीज है कि जो इस पूरे 8-10 सालों में, देखिए मोदी साहब ने फैसला किया ना पाकिस्तान पे हमला करने का। अब वो कह रहे हैं कि जी 80 साल हो गए यूनाइटेड नेशंस में, हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एंड ऑल दैट।
ठीक है जी, वो कहते हैं इंडिया रिस्पॉन्सिबल एक्टर है, पाकिस्तान कहता है इंडिया रिस्पॉन्सिबल एक्टर नहीं है, इंडिया तो खतरे के अंदर जो है वो हमें मारने की कोशिश करता है। ठीक है जी, और हम इस चीज़ में इंडिया जो है वो एक उसकी कंट्रीब्यूशन है यूएन के अंदर, इंडिया की जनाब कंट्रीब्यूटर है यूएन को, तो पाकिस्तान भी है बीच में, कि दोनों इंडिया एंड पाकिस्तान हैं वो, कि इंडिया अकेला थोड़ी है। ठीक है जी, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान इस सिलसिले में काफ़ी एक्टिव है, पाकिस्तान को ये है कि हालात ख़राब हो सकते हैं मुस्तकबिल में। सो ये जो जितने भी परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर थे उन्होंने पाकिस्तान के वो जो उसका वोट दिया है कल परसों। ठीक है जी, और ये पाकिस्तान का जो स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है जी, ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई है। हमें पता है कि अब देखिए ना, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशल सेटलमेंट की बात, और इंडिया आते ही लड़ना शुरू कर गया इंडिया के एम्बेसडर ने। तो इंडियन एम्बेसडर को ये बताया गया कि जाओ जहाँ पाकिस्तान है वहाँ पे जाके तुमने अपना काम करना है, और तुम्हारा काम तुम्हें पता है क्या करना है। वो उनकी समझ में ये चीज़ आ रही है। सो मुझे ऐसा लगता है, ठीक है जी, कि ये चीज़ जो है वो दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। जितनी भी यूनाइटेड नेशंस हैं उसको इस चीज़ को देखना होगा कि अगर इंडिया ठीक है जी, इस चीज़ में लग जाता है या ये करता है कि भाई ठीक है, हमने पाकिस्तान को दबाना है, हमने पाकिस्तान को दबाना है, और इसी तरह दबाना है जनाब, टका टका के दबाना है। देखिए, पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क पॉलिटिकली ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान की कैपेबिलिटी तो है ना। अगर कोई ये कि कैपेबिलिटी नहीं है तो फिर तो वो गुजारा नहीं चलेगा ऐसे। कैपेबिलिटी तो पाकिस्तान की है, वो ज़ाहिर बात है। वो जिसे कहते हैं ना, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा। इंडिया और पाकिस्तान को, इंडिया ने पाकिस्तान, सच्ची में बात बताऊं, भारत खुद पाकिस्तान को इंडिया के बराबर लेके आता है। हम तो यार कमज़ोर मुल्क हैं, हम आपका मुकाबला कैसे कर सकते हैं, आप तो बहुत महान हैं। ओ भाई, दुनिया को सारा पता है इस खित्ते में दो चौधरी वो बनाना चाहते हैं। इंडिया ये समझता है कि मैं इस खित्ते में अकेला चौधरी होऊंगा। आपने चौधरी कैसे बनना है मुझे बात बताएं, विद फोर्स और विद लव एंड अफेक्शन, को एग्जिस्टेंस। इस खित्ते में जितनी इंडिया की पावर है और जितनी पाकिस्तान की पावर है, यहाँ पे नो कंट्री कैन बी सिंगल हैंडेडली चौधरी। आप चौधरी यहाँ पे अकेले नहीं बन सकते, क्योंकि पावर गैप ज्यादा नहीं है। जो पावर का गैप है वो ज्यादा नहीं है। इंडियन मिलिट्री और पाकिस्तानी मिलिट्री का क्या गैप है मुझे बात बताएं। पाकिस्तान एज ए फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी, जंग होती है इंडिया हमले कर सकता है, ब्रह्मोस पाकिस्तान भी मिसाइल मार सकता है, ये कौन सा बात है। इंडिया हवा में जहाज उड़ा सकता है, 80 पाकिस्तान भी 40 उड़ा लेगा, सो व्हाट। इंडिया न्यूक्लियर चला लेगा, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर चला लेगा। इंडिया नेवी से कुछ करेगा, पाकिस्तान भी नेवी से कुछ कर लेगा। इंडिया आर्मी डिप्लॉय कर देगा, पाकिस्तान भी आर्मी डिप्लॉय कर देगा, बहुत खत्म। मतलब क्या रह जाए, यहाँ तो गैप बहुत ज्यादा हो ना। यहाँ तो गैप हो जिस तरह अमेरिका और मैक्सिको का, कि इंडिया की इकोनॉमी है जनाब $30 ट्रिलियन, ठीक है, मैक्सिको की आर्मी बहुत कमजोर है। यहाँ तो इस तरह गैप हो तो फिर तो दुनिया कहेगी हाँ जी हाँ, ये तो दैट मेक सेंस, ये ठीक है। लेकिन जब गैप ही नहीं है इतना ज्यादा, तो फिर इंडिया को इस चीज को समझना चाहिए कि गैप पहले पैदा कर लें पाकिस्तान के साथ, फिर ये चीजें करें। यहाँ तो कि इंडिया के पास पहले, ये जब नरेंद्र मोदी साहब ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान पे हमला करना है, तो यहाँ तो पहले F-35 होते ना, तो हम आउट मैनूवर हो जाते, हम फारग हो जाते। तो हमारे वो स्टेल्थ जेट होते हैं, हमें नजर ही ना आते, पता ही नहीं चलता कहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो जब पाकिस्तान के एयर चीफ ये चीज फैसला करके बैठा हुआ है कि जब जब इनकी हमारी लड़ाई होनी है, पहले हमने जो है ना राफेल पे हमला करना है। मेरा ख्याल है कि ये एक इंडिया ने जो नई लाइन ली है वो ये है कि हमें हर कीमत पे पाकिस्तान को लिंक करना है कि आप इस IMF इसको पैसे देता है,
لیکن ہے یہ بیسیکلی دہشت گردی اسپانسر کرتا ہے. دیٹ از اے نیو لائن جو انڈیا جو ہے وہ لے رہا ہے, اینڈ دیٹ از ناٹ بیڈ. انٹرسٹنگ لائن انڈیا نے لی ہے, اور انڈیا اپنے نیریٹو کو ری انفورس کر رہا ہے اسے بار بار. سو obviously Pakistan needs a massive strong counter narrative.